कि क्या जम्मू कश्मीर में घाटी में आतंक का खात्मा 370 के बाद हुआ, लेकिन क्या उसी आतंक ने अब जम्मू की तरफ अपना रुख कर लिया है। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को रायसी में जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, 9 श्रद्धालु इसमें मारे जाते हैं, एक मासूम हिंदू बच्चा भी मारा जाता है। इसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। दिल्ली में आज खासतौर से हिंदू संगठन आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पाक प्रायोजित हमले के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सागर कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सागर, ये बहुत खास प्रदर्शन है, खास इसलिए क्योंकि यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक तो हम कहते थे कि घाटी में लोग सुरक्षित नहीं है, घाटी में आतंकवादी, हम कहते भी थे, लेकिन अब तो घाटी 370 के बाद, खात्मे के बाद लग रहा है कि वहां सुरक्षित हो गई है, जम्मू अब खतरे में आ चुका है। देखिए बिल्कुल लावनी, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, एक तरफ दिल्ली के अंदर यहां से कुछ ही दूरी पर जो है देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और यहां से 700-800 किलोमीटर दूर जम्मू रीजन के अंदर घात लगाकर जिस तरह से हिंदू श्रद्धालुओं पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें करीब छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग मारे गए, हत्या कर दी गई और 72 घंटे होने को है लगातार तीसरा हमला जो है। अभी तक कुछ घंटे पहले ही सीआरपीएफ के जवान की हत्या कर दी गई। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से बौखला गया है पाकिस्तान का आतंकी देश, जो लगातार जम्मू रीजन के अंदर चाहे कठुआ हो, डोडा हो, चाहे रिहायशी इलाका हो, वहां पर हमले लगातार कर रहा है। और देखिए किस तरह से जो आतंकी है, जो एक आतंकी को ढेर किया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बैग से करीब 1 लाख कैश और चॉकलेट मिली है। वो चॉकलेट किसके लिए थी? क्योंकि कई ऐसी जगह मिली है कि कई आतंकवादी एक गांव के अंदर घूम रहे थे और वहां पर पानी मांगने के लिए वो गए थे, लेकिन जिस तरह से जब वहां के लोगों को यह लगा कि यह संदिग्ध है और तुरंत दरवाजा बंद किया गया और सूचना इसकी पुलिस को दी गई, उसी के अंदर वहां पर भगदड़ मची। आतंकवादियों को करीब आपस में एनकाउंटर की स्थिति बनी जिसमें एक आतंकी जो है मारा गया। लेकिन ये कहां से आतंकी एकदम से ही, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उसके बाद से ही लगातार करीब 60 घंटे से ज्यादा समय के अंदर, लावनी ये बहुत अहम हो जाता है, 60 घंटे के ज्यादा के समय के अंदर 3 बड़े आतंकवादी हमले हो जाते हैं, जिसमें सेना के जवान हमले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हमलों में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जो गैर कश्मीरी हैं उनको टारगेट किया जाता है। डोडा में तो स्थानीयों को टारगेट किया गया है, जहां पर हमारे यहाँ कहते हैं कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन यहाँ तो पानी के बहाने मौत दे रहे हैं ये खूंखार शैतान। देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। जो हिंदू संगठन है वो पूरी तरह से आक्रोशित है, उनकी कुछ मांगे हैं और वो मांगे वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सागर, और बिल्कुल देखिए, मैंने अभी कई जगह अलग अलग हिस्से से देश भर के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और मांग कर रहा है कि जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था, अब यही मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द जो है इसका ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना होगा और घर में घुसकर मारना होगा। कई जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन एक शर्मनाक तस्वीर दिल्ली के, जिसको हम मिनी पाकिस्तान बोलते आए हैं लगातार, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नंदनगरी के अंदर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर देखिए क्योंकि एक विशेष समुदाय की आबादी ज्यादा है तो हिंदू वहां पर प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकता। उन सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और थाने के अंदर उनको रखा गया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां पर तमाम हनुमान चालीसा वहीं पर ही पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिसको सुदर्शन न्यूज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि एक खास समुदाय नहीं चाहता कि हिंदुओं की आवाज बुलंद की जाए। एक खास समुदाय को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना नागवार गुजरता है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। सागर, जल्दी से शॉर्ट कमेंट और फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास आती हूँ। बिल्कुल यही सवाल यहां पर उठा रहे हैं लावनी की, अगर शांतिपूर्ण तरीके से, मैंने कई जगह पर किया, झंडेवाला के अंदर प्रोटेस्ट किया था, वहां पर होने दिया, और दूसरी जगह करोलबाग के अंदर हुआ, आदर्श नगर हुआ, आजादपुर हुआ, लेकिन पुलिस ने सिर्फ वहीं पर रोका जहां पर एक विशेष समुदाय की आबादी ज्यादा थी। हम लगातार उसको मिनी पाकिस्तान कहते रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का इलाका नंदनगरी, और वहां पर ही कोई बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लोग नहीं थे, करीब 40-50 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता के लोग वहां पर इकट्ठा थे, लेकिन पुलिस ने नहीं होने दिया क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान
जय जयकार लग रहे थे। पाकिस्तान को यह कहा जा रहा था कि घर में घुसकर मारो, शायद इससे किसी की भावना तो हो सकती थी वहां पर, इसलिए पुलिस ने उनको अंदर हिरासत में ले लिया। खाएंगे यहाँ का लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का। ऐसे लोगों को जरूरी है कि उन्हें समझा जाए और देश के गद्दारों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रह जाए, क्योंकि जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक ये गद्दार देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करते रहेंगे। बहरहाल क्योंकि आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जम्मू में हमने देखा कि रायसी के बाद डोडा और कठुआ में भी ऐसा ही हालात है। बढ़ते आतंकी खतरे को देखते हुए ही सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े और अहम